एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 का जो टॉपिक पढ़ना है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो इसके कुछ सर्वर वेज के बारे में बताया गया है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल कैसे होती है। वैसे अगर हम लोग बात करें जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये तो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से होती है, बट जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है ये हम लोग खुद करवाते हैं। जो इंसान होते हैं जो जिन्हें हम लोग बेमौसमी फल वगैरह भी कहते हैं, जिन्हें खुद ग्रो करवाया जाता है, जो नॉन सीजनल होते हैं। अगर हम लोग देखें वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो उन्होंने बात की है, नेचुरल इसमें फर्स्ट जो आता है इसके बल्ब्स आता है। जो बल्ब्स होते हैं ये एक शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं ज़मीन के अंदर। शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम ये तना होता है जो ज़मीन के अंदर बरीड होता है और ये सराउंड होता है एक थिक तरह थिक टाइप ये अंदर ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड होता है। ज़मीन के अंदर होता है फ्लैशी यानी रस बड़ा पत्ता होता है। ये कंटेन करता है स्टोर फूड यानी रस बड़ा एक ऐसा पत्ता जिसके अंदर खुराक को स्टोर किया जाता है, उसे हम बल्ब्स कहते हैं। अगर इसके देख लिया जाए कि इसके अंदर जो रूट्स होती हैं वो मर्ज हुई होती हैं। मर्ज यानी रूट्स को बढ़ता है अंडर द बेस ऑफ बल्ब वाइट शूट्स मर्ज फ्रॉम ऑन द टॉप। यानी कि जो अगर हम लोग देख ली जाए इसके अंदर एग्जांपल दी गई है बल्ब की। जो बल्ब ऑफ अनियन है, अनियन जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। ज़मीन के अंदर ये धंसा होता है और इसे जब ग्रो करवाते हैं तो एक बल्ब के ज़रिए ये पत्ता एक होता है वो ग्रो करता है और उसके अंदर जो कह लें कि जो ये पत्ता जो अंदर होता है इसके ये लीव्स होती है, उसके अंदर रस बड़ी लीव्स होती है, फ्लैशी लीव होती है और वो उसके अंदर जो फूड है स्टोर होता है और इसे जो है वो ग्रो करवाया जा सकता है। बाद में ग्रो करती है जिसमें आ जाता है पिल्स, अनियन आ जाते हैं, लाइव्स आ जाते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बल्ब्स को। ये टॉप ऑफ द बेस होते हैं यानी बेस के ऊपर टॉप है यानी इसके ऊपर से ग्रो करती हैं जो लीव्स है। नेक्स्ट अगर आप एक अनियन को ज़मीन के अंदर बरीड कर देंगे तो वो जो है न्यू अनियन जो है वो जनरेट कर दे, डेवलप कर दे। इसी तरह जो इसकी सेकंड है वो कॉम्स है। कॉम्स जो होती हैं वो भी एक शॉर्ट स्वेलन कह लें कि फूला हुआ सा अंडरग्राउंड स्टेम्स है यानी अंडरग्राउंड ही होती है ज़मीन मिट्टी के अंदर। वो कंटेन करती है, वो भी स्टोर फूड को स्टोर करती है, शॉर्ट होती है और ये बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होती है टॉप ऑफ कॉर्न इस तरह की होती है। ये इस टाइप की होती है। ये नोट्स ऊपर बने होते हैं, पत्ते तरह के होते हैं, इसके अंदर ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद ये एक फूला स्वेलन मीन्स के फूला होता है, अंडरग्राउंड होता है ज़मीन के अंदर। जो बर्ड्स हैं वो प्रेजेंट एट द टॉप, इसके नोट्स पे प्रेजेंट होते हैं जो बर्ड्स होते हैं। ये फार्म एक बर्ड की होती है, शूट ग्रोस की होती है और इसके अंदर फिर बाद में न्यू प्लांट जो है वो जनरेट करते हैं। डेशन आता है, गार्लिक आ जाता है, रिप्रोड्यूस करता है। अदरक मीन्स ये सारा जो है इन्होंने बता दिया कॉम। सेकंड जो हम पढ़ेंगे राइजोम्स क्या होते हैं। ये भी हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड, ये भी ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर होते हैं। स्केल लीव, इसके जो पत्ते होते हैं वो छिलके टाइप जो स्केल लीव्स की तरह ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट और दे आर अरेंज पोर्शन अनलार्ज पोर्शन इसके अंदर इसकी नोड्स और राइजोम्स के अंदर ये इस टाइप का होता है। अगर आपको दिखाया जाए तो इसके अंदर ग्रो करना शुरू हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद जो एक न्यू जो कह लें कि जिंजर है, जो न्यू बर्ड है वो जिंजर है वो ग्रो कर जाता है जिसे हम लोग अदरक कहते हैं। और ऊपर गार्लिक की बात है, उससे लहसुन की बात हो रही थी। सेकंड थिंग उन्होंने क्या है, जो बर्ड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं नोट्स यानी बर्ड्स प्रोड्यूस नोट्स मीन्स कि अगर आप लोग देख लेंगे कि अगर हम पोटैटो की एग्जांपल ले लेंगे, पोटैटो के ऊपर भी अगर हम ज़्यादा रखें तो उसके ऊपर वो नोट्स टाइप आइस टाइप कुछ ग्रो करना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम लोग जिंजर की बात करें तो उसे अगर हम लोग अंदर वो अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर होगी तो वो उसके जो उसमें बर्ड्स कुछ प्रोड्यूस होंगे, उसके नोट्स पे उसके कुछ टॉप पे जो होंगे वो एक प्रेजेंट होंगे सरफेस के अंदर, वो गिव राइज करेंगे शूट को और उससे लोअर सरफेस के अंदर प्रोड्यूस जिंजर जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। इसी तरह नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में आपको बता रही हूँ। अगर हम लोग देखें कि स्टेम ट्यूबुलर की बात करें तो स्टेम ट्यूबुलर कैसा होता है, इसमें ये होता है कि जो अनलार्ज पोर्शन के भी अंडरग्राउंड ही ग्रो करता है। इसके अंदर अगर आप देखें कि अगर कोई पोटैटो घर में रख दिया है तो उसके अंदर भी कुछ अगर वो ज़्यादा देर पड़ा रहे तो उसके अंदर कह लेंगे पत्ते टाइप निकलना शुरू हो जाते हैं, लीव्स टाइप
निकलना ग्रो करनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप एक पोटैटो को सॉइल के अंदर बरीड कर देंगे तो एक नया पोटैटो जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग देखें कि ये लार्ज अंडरग्राउंड स्टेम राइजो ऐसा होता है, एग्रीगेट करता है टेनी बर्ड की तरह, इसकी आइस टाइप शेप फॉर्म होती है, ये सरफेस के ऊपर होता है। डिवेल्प कैसे करता है, शूट ग्रोज अपवर्ड कह लें कि ग्रो करता है सीधा स्प्रेड, और ये प्रोड्यूस एक रूट करता है। फिर जो कुछ पोटैटोज़ हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं ट्यूबर्स के ज़रिए। मीन्स ट्यूबर्स मीन्स के इसके जो ऊपर ये टेनी टाइप होते हैं, स्केलर लीव्स होती हैं ऐसी। एंड देन जो सेकंड थिंग उन्होंने सेकंड लैंड है सकर्स। सकर्स एक लिटर स्टेम्स होते हैं, यानी इसके अतराफ पे कुछ क्रीप करके क्लोज ग्राउंड में लेवल के ऊपर कुछ सकर्स है ग्रो करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स। अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल दूँ, एग्जांपल ऐसे दूंगी सकर्स कैसे ग्रो करते हैं। अगर आपने देखा होगा मिंट की बात है, उन्होंने एग्जांपल मिंट की दी है। मिंट की इन्होंने ऐसे एग्जांपल दी है जैसे मिंट पुदीना होता है, जब पुदीना जब ग्रो करता है ना तो ग्रो करते करते ना वो झुक जाता है, जब उसकी टहनी ऐसी है तो झुक जाता है। झुकने के बाद उसकी जो टहनियाँ होती हैं ना वो ज़मीन पे ना उसके पत्ते ज़मीन पे लग जाते हैं, ज़मीन पे पत्ते लग जाते हैं। फिर उसके ऊपर ही वो कह लें कि थोड़ी सॉइल मिट्टी आ जाती है पत्तों के ऊपर, तो वो एक ना न्यू कह लें कि जो दूसरा पुदीने के पत्तों के ज़रिए वो नीचे जब उसका टहनियाँ झुक जाती हैं तो मिट्टी के अंदर मिल जाती हैं, और फिर वहाँ से एक नया मेंट कह लें पुदीने का जो पौधा होता है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। ये सक्कर ये भी नेचुरली तौर पे होता है अंडरग्राउंड ही, और उसमें जो आता है क्रिस्टेमन रिप्रोड्यूस होता है ऑर्नमेंट यानी पुदीना की इस तरह। अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात की जाए तो ये लीव्स के अंदर पत्तों के अंदर बहुत ही कॉमन है। अगर हम लोग देखें पौधों के अंदर तो ब्रायोफ्लाइम फाइलम पैथरचट, और ये दिस प्लांट हैज़ फ्लैशी लीव्स। इसके इन पौधों के अंदर जो इनके पत्ते होते हैं वो रस बड़े होते हैं। एडवेंटेज कुछ बर्ड्स होते हैं ऐसे प्रेजेंट होते हैं माइग्रेन लीव्स के अंदर। कुछ ऐसी फॉल्स होती हैं ग्राउंड के अंदर गिरती हैं। मीन्स के जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था सिस्ट के बारे में पढ़ा था कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, कि अगर इनमें अनफोर्डेबल कंडीशन होती है तो इनके कुछ बर्ड्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जो कुछ स्पोर होते हैं, स्पोर गिरने के बावजूद वो अपने हजूम से अलहदा होने के बावजूद अगर वो नीचे गिर जाते हैं अपनी कॉलोनी से अलहदा होकर, तो फिर भी वो नीचे डिवेल्प करते हैं। इसी तरह जो लीव्स होती हैं, जो सकर्स होते हैं, अगर वो अपने हजूम से कह लें कि इसकी टहनियाँ नीचे अलहदा गिर भी गई हैं तो वो जनरेट नेचुरली तौर पे कर देंगे, एक न्यू पौधा जो है वो जनरेट हो जाएगा। हमने सकर्स को पढ़ लिया, इसके एग्जांपल में मिंट आ जाता है, क्रिस्टेनन आ जाता है, स्टेम ट्यूबर्स में इसकी एग्जांपल पोटैटोज आ जाती है। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें राइजोपस में इसकी एग्जांपल जो है वो आ जाती है जिंजर, और फर्न्स आ जाते हैं, वाटर लिलीज आ जाती हैं जो प्रोड्यूस हो। इसी तरह बल्ब्स की एग्जांपल है अनियन, टलिप्स, और कॉम्स की एग्जांपल है पर्ल है, गार्लिक और राइजोम्स की मैंने आपको बता दी। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड